नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हो? तो बच्चों, अभी हमारा समय हो चुका है विज्ञान के क्लास का। हम लोग हमारा इकाई 14 ध्वनि ध्वनि के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारी बातें देखी ध्वनि के बारे में, है ना। आज हम चर्चा करेंगे ध्वनि के प्रकार। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? ध्वनि के प्रकार। तो बच्चों, हमने देखा प्रबल ध्वनि होता है ना, मंद ध्वनि होता है, फिर मोटी ध्वनि होता है, पतली ध्वनि होता है, और उसी तरह से प्रिय ध्वनि होता है जो हम सबको बहुत प्यारा लगता है, और अप्रिय ध्वनि होता है। तो और आगे बढ़ाते हैं कौन कौन से किस किस तरह से ध्वनि होते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, अब देखिए, सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओके, सभी को मेरा बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और बच्चे सभी अच्छे से ध्यान से बैठेंगे, जैसे हर बार आप क्लास को सुनते हो। तो हम लोग अब ध्वनि के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। पहला देखिए, अपश्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि है? अपश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड। जो किस तरह से होता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। और इस ध्वनि को कौन नहीं सुन सकता है? मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है। ओके, तो ये जो है 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होते हैं। इस ध्वनि को कौन नहीं सुन सकता बच्चों? मनुष्य इसे नहीं सुन सकता। तो आप जरा सोचिए, कितने ऐसे ध्वनियां हैं जिसको हम लोग जो है नहीं सुन सकते, है ना। कौन कौन सुन सकता है? किंतु कुछ जंतु, जैसे कि यानी कुछ जानवर जैसे हाथी, कबूतर आदि जो है इसे सुन सकते हैं। तो अपश्रव्य ध्वनि जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होते हैं, और हाथी, कबूतर आदि जो है इसको सुन पाते हैं। इसको याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी ध्वनि की ओर। अब देखिए बच्चों, श्रव्य ध्वनि, जो ऑडिबल होता है, ऑडिबल साउंड होता है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। तो ये कहां तक होता है? कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है, और इसको जो है मनुष्य सुन सकता है। ओके, मनुष्य से सुन सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। तो इस बात को बिल्कुल ही आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ओके, लिखकर जो है इसको प्रैक्टिस करना है और याद करना है। कौन कौन से कैसे कैसे ध्वनियां होते हैं, कितनी हर्ट्ज की होती है, और कौन कौन से ध्वनियां हम सुन सकते हैं। तो ये श्रव्य ध्वनि है। ओके, क्लियर हुआ ये बात? ये दोनों ध्वनि के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब देखिए बच्चों, पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड जिसे कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होते हैं, और इसको भी जो है क्या कर सकते हैं? मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। ओके, इस ध्वनि को भी मनुष्य जो है नहीं सुन सकते हैं। तो आपको याद रखिएगा, जो हमारा हमने अभी जो है 3 ध्वनि के बारे में बात किया, है ना। तीनों को आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहला जो अपश्रव्य ध्वनि के बारे में बताया, पराश्रव्य ध्वनि, सिर्फ श्रव्य ध्वनि ही, जो बीच का जो ध्वनि है श्रव्य ध्वनि, उसी को सिर्फ मनुष्य सुन सकता है। हो गया ना याद? और इसको जो है कौन सुन सकता है? ये जो पराश्रव्य ध्वनि है, इसको चमगादड़, कुत्ता आदि इसे जो है सुन सकता है। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, जो कुत्ते सब जो है ऐसे ही भौंकते रहते हैं, है ना, ऐसी क्या आवाज करते हैं। तो क्यों आवाज करते हैं? क्योंकि जो ध्वनि हम नहीं सुन पा रहे हैं, वो ऐसे जानवर सुन पाते हैं। ओके, इसीलिए जो है इन्हें पता लग जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हाथी सब जो है ऐसे चिंगाड़ने लगते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो कुछ नहीं होता वहां पर, लेकिन उन्हें जो है इस तरह के ध्वनियां सुनाई देता है।
अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जो है, आपके घर में सब अगर पालतू डॉग सब है तो कुत्ते सब है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ऐसे ध्वनियां वे जो है सुन पाते हैं। ओके, तो ये हमने तीन ध्वनियों के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण मेरे बच्चे बताइए कैसे होता है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, याद रखिएगा। ध्वनि के संचरण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? किसी ना किसी माध्यम की जरूरत जरूर होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, यानी खाली जगह जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर जो है ध्वनि नहीं चल सकती। तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैस, तीनों में जो है ध्वनि क्या होता है बच्चों? ध्वनि चलता है। हो गया क्लियर? ध्वनि के संचरण के लिए हमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, और ध्वनि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों वस्तुओं में क्या होता है? ये चलता है। ओके, यस, मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं। यूपीएस छात्रा के, पिंडरा के बच्चे और हमारे सीएस चंदापुर के बच्चों ने ओके बोल रखा है। चंदा पटेल स्कूल के बच्चों ने बोला है। सीएस रामनगर, यूपीएस फटूपुर, कनकपुर, सीएस लतिया, हमारे चिलबिला, सभी बच्चों ने यस बोल रखा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्वनि की चाल देखते हैं। ध्वनि की चाल जो है बच्चों वो कैसी होती है? किस तरह की होती है हमारी ध्वनि की चाल? ठोस वस्तु में ध्वनि जो है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ओके, ठोस वस्तु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आप जो टेबल में बैठे हो उसमें मार के देखिए, आपको आवाज सुनाई देगा, है ना? तो ठोस वस्तु में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है। अगर आप बाल्टी में पानी लो और दो पत्थर अपने हाथ में लो और दोनों को जो है आपस में टकराओ, तो टकराने से आपको क्या लगेगा? ध्वनि सुनाई देगा, लेकिन ठोस की जितनी वहां पर सुनाई नहीं देगा। और गैस में जो है सबसे कम होता है। याद रखोगे इस बात को? पूछ सकते हैं ठोस में किसमें जो है सबसे अधिक ध्वनि होता है? ठोस में सबसे अधिक, द्रव में कम, गैस में सबसे कम। हो गया क्लियर यहां तक? ओके, यस, मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुतुबपुर, और कुछ स्कूल नाम से नहीं चढ़े हैं, ओप्पो करके चढ़ा हुआ है एक स्कूल। अपना नाम आप अपने स्कूल के नाम से चढ़ा कीजिए। ओके, तभी हम स्कूल का नाम बोल सकते हैं। यस के यूपीएस पिंडरा के बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक क्लास देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे जो है उपसा दयाद से बच्चे यस बोल रहे हैं। यूपीएस विरोन से सुमन देवी बोल रही है। सीएस गोसाईपुर के बच्चे बोल रहे हैं अभय यादव जी। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, ये खेल कभी आपने खेला है? जब हम छोटे थे हम बहुत खेला करते थे। आप लोग खेलते हो क्या? है तो यस बताइएगा मुझे। ओके, नहीं तो नो बताइएगा। तो ठोस में ध्वनि का संचरण, ये देखिए, पहले क्या करते थे, ये जो एक हम लोग टेलीफोन करके खेलते थे इसको। ओके, दो क्या करते थे, दो कोई भी हम लोग जो है टिन के डब्बे लेते थे, और प्रत्येक डब्बों के बीच में एक छेद हुआ करता था। ओके, छेद करते थे। यस, हमारे पिंडरा के बच्चे यस बोल रहे हैं। वेरी गुड। ओके, अगर नहीं खेला तो जरा खेल के देखिएगा। तो जो है ये जो खिलौना, ये टेलीफोन का खेल है ना? छोटे बच्चे सब ऐसे एक दूसरे को ऐसे कहते रहते हैं ना, हेलो कैसे हो, सब बातें करते रहते हैं। तो ठोस में जो है ध्वनि के संचरण के लिए क्रियाकलाप है। सिजाहुपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। कॉम्पोस्ट विद्यालय घोतनाहान के बच्चे यस बोल रहे हैं। तरी के बच्चे यस बोल रहे हैं। यूपीएस। ओके, अब जो है इसमें छेद कर दिया, उसके बाद फिर क्या कर दिया, दोनों यहां पर बीच में एक धागा बांध दिया और एक दूसरे के यहां पर खड़े हो गए। एक बोलेगा और एक सुनेगा। ओके, तभी तो हमें ध्वनि सुनाई देगा। तो दो टिन के डब्बे ले, दोनों में छेद करके धागा बांधे, धागा तना रखे, यानी स्ट्रेट रखना है, एकदम खिंचा हुआ रखना है, और एक डिब्बे से बोले। फिर क्या करना है? एक डिब्बे से हमें बात करना है। अब क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? जब हम इस तरह के जो है कार्य करेंगे तो हमें क्या निष्कर्ष उसमें से मिलेगा बच्चों? दूसरे यानी
धागे के माध्यम से ध्वनि दूसरे डिब्बे तक पहुंच जाती है। इससे सिद्ध होता है कि ठोस माध्यम से ध्वनि चलती है। ओके, ठोस माध्यम से ध्वनि जो है वह चलती है। अब देखिए एक और प्रयोग है, मेज पर ठोकने का प्रयोग बहुत आसान है, अभी से करके देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं क्लास में बैठ के सब ठोकना शुरू कर दो, ओके नहीं। तो मेज के एक सिरे पर ठोकने से दूसरे सिरे पर ध्वनि सुनाई देता है। ओके, हमें देखना है कि हमें इस तरह से अगर ठोके तो हमें आवाज आता है, जो नीचे बैठा हुआ है बच्चा उसको आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, यस, आवाज भी सुनाई देता है, बोले कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बिल्कुल हमारे जो है ओप्पो स्कूल जो है सीएस विद्यालय कोटवा के बच्चे हैं, ममता कुमारी जी। ओके, बहुत ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं मेरे सारे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो कारण है, ठोस में ध्वनि का तीव्र संचरण होता है। तो हमने जल में भी देखा, अगर ठोक के देखे पत्थरों को दो को तो हमें पता चलेगा वहां पर भी जो है क्या होता है, ध्वनि होती है, लेकिन ठोस से कम होता है। वायु में ध्वनि का संचरण, ध्वनि के संचरण के लिए वायु भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है, क्या करती है, कंपन करती है, तो वह अपने आसपास मौजूद वायु के कणों को हिलाना शुरू कर देता है, और इसी तरह से जो है हमारे पास आवाज आती है। ओके, तो ध्वनि कैसे चलती है, जैसे कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु जैसे घंटी हुआ या मोबाइल हुआ, सब क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ओके, क्या करते हैं, कंपन करते हैं। आपने देखा होगा घंटा जब बजता है तो वो कंपन होता है। ये कंपन पास के वायु के कणों को, जो आसपास किस तरह से आगे आगे पहुंचता है, पास के वायु के कणों को कंपन करने पर मजबूर करते हैं। ओके, और ये कण आगे के कणों को कंपन देते हैं। इसी तरह से, इस तरह से जो कंपन का एक कण दूसरे कण तक पहुंचते हैं और हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं। ओके, और हमारे कानों तक क्या हो जाते हैं बच्चों, पहुंच जाते हैं, एक कण से दूसरे कण तक, और फिर हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से जो है ध्वनि एक कण से दूसरे कण को हिलाता हुआ जो है आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, तो बच्चों ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होता है। अगर हम इस ठोस में अगर हम पीटे तो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ओके, इस बात को जो है सभी को याद रखना है कि ध्वनि जो है किस तरह से क्या करता है, संचरण करता है। ओके, ध्वनि का जो है संचरण वो कैसा होता है, इस बात को हमें याद रखना है। अब देखिए बच्चों, ध्वनि का परावर्तन। अब क्या बात कर रहे हैं, ध्वनि का परावर्तन, किस तरह से जो है ध्वनि का परावर्तन होता है। किसी सतह से टकराकर, जैसे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी तरह से किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस, याद रखिएगा, किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है बच्चों, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। यस, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने सब अपने नोट सब भेजा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राइटिंग में लिखा है। सीएस विद्यालय कोटवा के बच्चों ने भी जो है सब बोल रखा है, बहुत बढ़िया। यस, चलिए बच्चों, अब जो है तो ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के समान जो है होता है। ओके, ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अब देखिए, कठोर और चिकनी सतहें जैसे लकड़ी हुआ, दीवार हुआ, इन सब में क्या होता है, ध्वनि जो है वो अधिक परावर्तित करती है। ओके, कठोर और चिकनी सतहें जैसे लकड़ी, दीवार आदि में जो है वो जो ध्वनि होता है वो अधिक परावर्तित करती है।
अब देखिए, एक और देखिए, आपने इस तरह का कुछ खेल देखा है या कुछ किया है कभी? जैसे कि एक तख्ता ले रखा है, ओके, यहाँ पर एक घड़ी ले रखा है, यहाँ पर एक क्या लगा रखा है, घड़ी ले रखा है। फिर यहाँ पर जो है गत्ते का एक ट्यूब ले रखा है, और इस तरफ भी ले रखा है। ओके, फिर क्या कर रखा है, बीच में लकड़ी का तख्ता लगा रखा है। फिर हम इस साइड से खड़े होकर क्या कर रहे हैं, यानी दोनों, इसके बीच में जो है एक पर्दा सा लगा रखा है, और उसके बाद ये जो बेलन, सपोज कीजिए बेलन है या लकड़ी का कोई भी गत्ते का ट्यूब, ओके। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर घड़ी रखा है और दूसरे सिरे पर खड़े हैं। तो हमें क्या सुनाई देगा, हमें जो है टिक टिक की आवाज सुनाई देगी, है ना? तो इससे क्या जो है साबित होता है कि किस तरह से जो है सभी पदार्थों में ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है, कैसे समान नहीं होता है। और धातुएं ध्वनि को अच्छे परावर्तक है। ओके, धातुएं जो है ध्वनि की अच्छे परावर्तक है। थर्मोकोल, कॉर्क, कपड़ा आदि में, आदि क्या है, ध्वनि के अवशोषक है। तो इस बात को भी आपको जो है याद रखना है। तो ये सिद्ध करता है कि ध्वनि परावर्तित होकर कहां तक पहुंचता है, कान तक पहुंचता है। तो ये बात हमने देख लिया। अब प्रतिध्वनि क्या है? ओके, प्रतिध्वनि क्या है? ध्वनि के परावर्तन से वही ध्वनि दोबारा सुनाई देता है। कभी कभी इको सुनाई देता है, यानी हम जो बोल रहे हैं, जैसे कि आप कभी पहाड़ों या एक बड़े हॉल में जो है खड़े होकर जोर जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, तो क्या सुनाई देगा? परावर्तन, आपकी ध्वनि आपके कानों में वापस आएगा। कभी ट्राई किया है ऐसा? जरा करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ओके, तो ध्वनि के परावर्तन से ही वही ध्वनि दोबारा सुनाई देता है, जिसको ध्वनि क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहलाता है। ओके, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए जो है दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए, थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। ओके, ये है हमारा परावर्तन। अब जो है गूंज क्या है, ओके, अनुरणन क्या है, रिवाइब्रेशन क्या है? ध्वनि का बार बार परावर्तन होना, यानी ध्वनि जो है वो क्या होता है बच्चों, वो बार बार परावर्तन होने से उसका प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है, ऐसा हमें सुनाई देता रहता है। ओके, ध्वनि का दीर्घीकरण गूंज कहलाता है। तो पूछ सकते हैं गूंज क्या है? तो ध्वनि का जो दीर्घीकरण है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको गूंज कहते हैं। ओके, अब जो है घाटी और ऊंचे इमारतों में ये कैसे होती है, गूंज बहुत अधिक होती है। प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर है? प्रतिध्वनि परावर्तन एक बार होता है, गूंज में जो है परावर्तन कैसा होता है, बार बार होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है पूछेंगे। प्रतिध्वनि में परावर्तन एक बार होता है, ओके। जो गूंज होता है उसमें परावर्तन बार बार होता है। क्लियर हुआ? ओके, अब प्रतिध्वनि का जो है उपयोग हम जो है कहाँ कहाँ पर करते हैं, हमारा प्रतिध्वनि का उपयोग जो है हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। जल की गहराई मापने में, ओके, जल में स्थित वस्तुओं की गहराई को ज्ञात करने के लिए करते हैं। चमगादड़ द्वारा दिशा पहचानने में करते हैं, तो चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने के लिए। फिर कीटों द्वारा भोजन खोजने में होता है, ओके। पनडुब्बी की स्थिति जानने में, यानी समुद्र में पनडुब्बी कहाँ पर स्थित है ये ज्ञात करने के लिए प्रतिध्वनि का हम लोग उपयोग करते हैं। मछलियों के झुंड की पहचान करने के लिए कि समुद्र में कहाँ कहाँ मछलियों का झुंड है, उन सबको जो है पहचान करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं सवाल। ओके, प्रतिध्वनि का उपयोग जो है कहाँ कहाँ पर होता है। फिर सुस्वर है, म्यूजिकल साउंड, जो बहुत ही मधुर होता है ना। नियमित वे आवर्ती कंपन से उत्पन्न ध्वनि का जो कान को मधुर लगता है, जैसे कोयल की आवाज, ओके, बांसुरी की आवाज, वीणा की आवाज, सब बहुत ही सुस्वर है, बहुत ही मीठा होता है, हमें सुनने में अच्छा लगता है। अब शोर बताइए, मुझे आपको बताने की जरूरत है शोर के बारे में। ओके, जब आप लोग बुरी तरह से शोर करते हो क्लास में, है ना, आपके मैम क्या कहते हैं, मत करो शोर, बैठ जाओ।
कहते हैं ना इस तरह से। तो कभी भी शोर नहीं करना है पढ़ाई के समय। ओके। तो अनियमित व अनावर्ती कंपन से उत्पन्न ध्वनि को, कान को बहुत ही कर्कश लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे शोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शोर कहते हैं। यस, मेरे सारे स्कूल के बच्चे यस बोल रहे हैं। तो कभी भी शोर नहीं करना। ओके। चलिए, उदाहरण के लिए जैसे लाउड स्पीकर, पटाखे, वाहन, शोर प्रदूषण जो है, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। वातावरण में अवांछित व अत्यधिक ध्वनि को शोर प्रदूषण कहते हैं। यानी अवांछित होती है बहुत, है ना। और फिर कैसा होता है? बहुत ही हमें जो है बिल्कुल बुरा लगता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि एकदम से यहाँ से चले जाए। मुख्य कारण है वाहन, कारखाने, लाउड स्पीकर। और अगर हम लोग जो है ये क्या प्रभाव करता है? शोर प्रदूषण जो है हानिकारक प्रभाव करते हैं। सुनने की शक्ति कम होना, बहरापन, अनिद्रा, तनाव, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित होना। ओके। और इसको नियंत्रित करने के लिए बहुत आसान है। शोर को कम कर दे, लाउड स्पीकर का सीमित उपयोग करे, वाहनों में साइलेंसर लगाए, अनावश्यक शोर से बचाओ। तो बच्चों, ये था हमारा आज का इकाई। आपका समय हो रहा है एमसीक्यू का। तो मेरे बच्चे सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए। ओके। जितनी बातें आपने पढ़ रखी है उसी में से पूछा जाएगा। तो आपको जो है सारे उत्तरों को क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से आपको देना है। चलिए, तो हम एक एक करके प्रश्न पढ़ेंगे और आपको क्या करना है? प्रश्नों को ध्यान से नंबर पहले से ही लिख लीजिए, उसके बाद जो है मुझे एक एक करके आंसर लास्ट में दीजिएगा। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ए, ऊर्जा नहीं होती। बी, प्रकाश नहीं होता। सी, ताप नहीं होता। डी, माध्यम नहीं होता। तो क्या कारण है कि ध्वनि जो है निर्वात में क्यों नहीं चलती? इसका वजह जो है वो क्या है? हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, हमारे अभय यादव जी गोसाईपुर से यस बोल रहे हैं। ओके, यस लतिया के बच्चे यस बोल रहे हैं। और किसी का छूट गया तो वो भी बता दीजिएगा। तो मेरे सारे बच्चों का हो चुका है यस। हाँ, बोल रहे हैं हो चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। कान के पास के वायु कान के पास के वायु कण जब कंपन करते हैं तब क्या होता है? कान के पास के वायु कण जब कंपन करते हैं तो क्या होता है? तब क्या होता है? ए, हमें ताप लगता है। बी, हमें ध्वनि सुनाई देती है। सी, हमें प्रकाश दिखता है। डी, कुछ नहीं होता। हो गया दूसरा प्रश्न। प्रश्न को देखिए और फटाफट आंसर कर दीजिए। ए, बी, सी, डी, जो भी ऑप्शन है उसे लिख दीजिए। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों। कान के पर्दे तक क्या पहुंचता है? कान के पर्दे तक क्या पहुंचता है? बहुत आसान है, इससे जल्दी हो जाएगा आपका। ए है वायु। बी है ध्वनि तरंगे। सी है ऊष्मा। डी है प्रकाश तरंगे। तो कान के पर्दे तक क्या पहुंचता है? चलिए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं, हो चुका है सभी का। चौथा प्रश्न, वायु के कण ध्वनि के समय क्या करते हैं? जो वायु के जो कण होते हैं बच्चों, वो ध्वनि के समय क्या करते हैं? ए, स्थिर रहते हैं। बी, आगे पीछे कंपन करते हैं। सी, उड़ने लगते हैं। डी, समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए और आपको जो है उत्तर जल्दी से देना है। चलिए, हो गया। यस, मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो हम लोग जो है अपने 5वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा सुस्वर है? बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है ना। सुस्वर कौन सा है? ए, कोयल की कूक। बी, पटाखे की आवाज। सी, मशीन की आवाज। डी, वाहन का हॉर्न, जो हॉर्न बजाते हैं वाहन का। हो गया। यस, मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, सभी यस बोल रहे हैं। चलिए हमारा 6 क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं?
वातावरण में अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? ए सुस्वर, बी शोर प्रदूषण, सी प्रतिध्वनि, डी गूंज। अवांछित ध्वनि क्या कहलाता है? हो गया सभी का? यस, मेरे बच्चे सब यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आप लोगों ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ए कंपन, बी प्रकाश, सी दाब, डी गति। किसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? जल्दी बताइए मुझे। हो गया? यस, पटोली सबसे यस बोल रहे हैं, सी एस गोसाईपुर सबसे। ओके, तो हम लोग जो है अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चले। बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं तो बहुत जल्दी कर रहे हो आप लोग। यस, हमारा 8वां प्रश्न। ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? ए प्रकाश, बी ऊष्मा, सी माध्यम, डी विद्युत। सी एस चंदापुर के बच्चे भी यस बोल रहे हैं। सी एस लतिया, सी एस नरमा के बच्चे, लतिया नरमा के बच्चे, यूपीएस शरारपुर के बच्चे यस सभी यस बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न देखिए बच्चों। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ए गैस, बी द्रव, सी ठोस, डी निर्वात। किसमें जो है सबसे अधिक होती है? ये हमारे यूपीएस भोर कला के बच्चे बोल रहे हैं। नेक्स्ट सभी का हो गया? सीएस लतिया, गुसैपुर, हमारे चिलबिला के बच्चे। यस, ओके, तो हम लोग जो है अब क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा जो है 10वां प्रश्न है। शोर प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? शोर प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? ए वर्षा, बी हवा, सी ताप, डी वाहन। जल्दी से बता दीजिए। हो गया तो हम लोग क्या करते हैं अभी, आंसर की तरफ चलते हैं। सभी का हो चुका है ना? यस, मेरे बच्चों का जवाब आ चुका है, यस बोल चुके हैं। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे और आप लोगों को जो है क्या करना है, आंसर देना है। सर प्लीज अनम्यूट देम। सर प्लीज अनम्यूट। तो बच्चों अपने आप का। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।